कहते हैं कहानी और कहानीकारों का अपना एक अलग संसार होता है। कहानी कहने वाले को हर जगह हर घटना में कहानियाँ दिखाई देती हैं। हम सबके साथ जीवन में विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ उन्हें याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं और कुछ होते हैं वो जो अपनी लेखनी से उन घटनाओं को पन्नों पर उतारकर हमेशा के लिए अमर बना देते हैं। तो आज हम एक और ऐसी ही कुशल लेखनी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। और आज की बातचीत की नायिका हैं आभा श्रीवास्तव जी और उनकी किताब दिसंबर संजोग के साथ। आभा जी उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए व बी.लिब किया है। पिता की शासकीय नौकरी के दौरान इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रहने का अवसर मिला। उन्हीं प्रवासों के दौरान इन्होंने वहाँ की सामाजिक व सांस्कृतिक विविधताओं को आत्मसात कर लिया, जिसका बारीक चित्रण आप इनकी कहानियों में देख सकते हैं। मात्र 10 वर्ष की आयु में समाचार पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं छपवाते हुए इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा का आरंभ किया, जो कि वर्तमान तक निरंतर है। दिसंबर संजोग से पहले इनका एक बाल काव्य संग्रह रिमझिम पड़ी फुहार तथा कहानी संग्रह काली बकसिया प्रकाशित हो चुके हैं। दोनों ही किताबें काफ़ी लोकप्रिय रहीं। आज हम बात करेंगे इनकी तीसरी किताब दिसंबर संजोग के बारे में, जो कि मई 2022 में सन्मति प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। मूल्य 160 रुपये है। कवर पेज अत्यंत आकर्षक है और पुस्तक की मुख्य विचारधारा स्त्री विमर्श को बखूबी प्रकट करता है। पेपर क्वालिटी व प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। गलतियाँ नहीं हैं, मात्राओं की गलतियाँ नहीं हैं, शब्दों या मात्राओं की। हम किताब के बारे में बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपके इस सहयोग से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी और अच्छा कार्य करने की। दिसंबर संजोग नाम काफ़ी अलग है, कहानियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं। इस कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं। किताब की मुख्य विषय वस्तु स्त्री विमर्श है, अर्थात सभी कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं किंतु पुरुष विरोधी नहीं है। अमूमन माना जाता है कि पुरुषों की नकारात्मकता, पुरुष किरदार की नकारात्मकता या पुरुषों का विरोध या उनके द्वारा की गई हिंसा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि स्त्री पक्ष की दुख तकलीफों को उजागर कर देता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा वास्तविकता में भी नहीं है। हाँ, यहाँ भी स्त्री प्रताड़ित है, पीड़ित है, परंतु केवल पुरुष द्वारा नहीं, अपितु यहाँ समाज व अन्य स्त्रियाँ भी इसकी कारक हैं। आभा जी ने एक कहानी में कहा भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और यही वाक्य उनकी निष्पक्षता का प्रमाण है। हम उनकी पहली कहानी ढाई आखर से चर्चा करें तो इस कहानी की नायिका है प्रिया, जो कि बहुत खूबसूरत है। वही प्रिया जिसे अपने ब्याह की इतनी बेसब्री थी, ब्याह के चंद महीने बाद ही विधवा होकर खोटे सिक्के सी मायके वापस आ गई। कभी सोचा भी नहीं था। अपने घर की इकलौती संतान प्रिया बनर्जी कितनी मन्नतों मनौतियों के बाद जन्मी थी, तो 100 नखरों के साथ पली बड़ी थी। इस कहानी की नायिका यानी कि प्रिया के चरित्र पतन या जीवन की कठिनाइयों का जिम्मेदार जितना पुरुष है, उससे कहीं ज्यादा वह स्वयं है। प्रिया को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड है और यही घमंड उसके चरित्र पतन का कारण बनता है। अंत तक वो ये नहीं मानती कि जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ उसमें उसकी भी गलती रही। प्रिया ने सारा दोष अपने जीवन में आए पुरुषों या फिर अपनी किस्मत को दिया। यहाँ आभा जी ने कोई आदर्श या स्थापित ना करते हुए केवल एक लड़की की उस यात्रा को अंकित किया है जो कि वो मासूम से स्वार्थी से बिना पछतावे वाली एक हत्यारिन होते हुए तय करती है। निरुत्तर व वे 3 कहानियाँ हमारे समाज की कलंक, दहेज प्रथा व भ्रूण हत्या या कह लें कि अनचाही लड़कियों की पीड़ा को बयां करती है। कितने ही विकास के दावों के बाद आज भी हमारे घर में, हमारे समाज में किसी घर में एक से अधिक लड़कियां अस्वीकार्य हैं, लड़के चाहे कितने भी हो सकते हैं। वे 3 कहानी में जहाँ ठीक ठाक कमा लेने वाले पिता को अपनी 3 बेटियों का होना बोझ लगता है और उन्हें बस बेटियों को विदा कर देने से मतलब होता है,
वहीं एक काम वाली बाई अपनी बेटी और अपनी नातिन को अपने पास रखने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दुष्ट दामाद के हाथों उन्हें नहीं सौंपना चाहती। यही है असली महिला सशक्तिकरण। उस रात की बात व दिसंबर संजोग दोनों कहानियों में भूत प्रेत का जिक्र है। उनके माध्यम से उस रात की बात कहानी में उन्होंने एक बेमेल विवाह में अपना जीवन होम कर चुकी स्त्री की व्यथा का वर्णन किया है। तो शीर्षक कहानी दिसंबर संजोग में किसी वहशी की हैवानियत का शिकार तेजाब से झुलसी लड़की का जिंदगी से हार जाने की तकलीफ का मार्मिक चित्रण है। जहाँ पंखुरी हर श्रृंगार कहानी बताती है कि सास भी बहू की माँ बन सकती है। एक निर्णय या एक इंसान के खराब होने से पूरी जिंदगी खराब नहीं हो जाती। निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, वहीं उसके हिस्से का सुख। ये कहानी बताती है, ये कड़वा सच हमारे सामने रखती है कि सास कभी बहू को माँ की दृष्टि से देख ही नहीं सकती। तो इन्होंने अपनी एक ही किताब में 2 अलग अलग विचारों वाली कहानियां आपके सामने रखी हैं। तो इस किताब की कहानियों में आपको स्त्री जीवन से जुड़े हर रंग देखने को मिलेंगे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। किताब की हर कहानी में आभा जी की परिपक्वता, उनका अनुभव व बदलाव को आतुर उनकी सोच झलकती है। सभी कहानियां वर्तमान से शुरू होकर अतीत के पन्नों में झांकती हैं। हर परिवेश, संस्कृति, रीति रिवाज को कहानियों में जिक्र है। आधुनिक व पारंपरिक दोनों स्त्रियां कहानी की नायिका हैं। कहन में कसावट है, कहीं भी कहानी आपको बोर नहीं करती हैं। कहानी प्रारंभ करने के बाद उनके प्रारब्ध तक पहुंचने की उत्कंठा हमेशा बनी रहती है। भाषा प्रवाह, वाक्य विन्यास व शब्द चयन सभी बहुत उत्कृष्ट है। सरल हिंदी में लिखी गई कहानियां सीधे दिल तक पहुंचती हैं। आभा जी ने कहीं भी कोई उपदेश देने या कोई आदर्श स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। हर कहानी में उन्होंने अलग परिस्थितियां, अलग घटनाएं रखी हैं और उनके हिसाब से उनका पात्र जो व्यवहार करता है या कर सकता है वही उन्होंने लिखा है। जबरदस्ती किसी भी पात्र को आदर्शवादी साबित करने की कोशिश नहीं की गई है और यही इनकी कहानियों की विशेषता है, यथार्थवाद बनिस्पत किसी आदर्शवाद के। मेरे विचार में उनका इन कहानियों को लिखने का उद्देश्य भी यही रहा होगा कि स्त्रियों के साथ समाज में जो घटता आया है या आज भी घट रहा है उसे यथावत लोगों के समक्ष रखा जाए और फिर लोग अपने सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है। मुझे अपनी इतनी सुंदर रचना को उपहार स्वरूप भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी। आपकी लेखनी यूं ही समाज का यथार्थ व आपके अनुभव हमारे समक्ष पहुंचाती रहे। आपके भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। सभी लोग हिंदी पढ़ें, हिंदी सुने व हिंदी को आगे बढ़ाएं और अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदाई।